वेलकम बैक टू दैट डेटा नर्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं आज वर्कर्स विद द हाईएस्ट सैलरीज के बारे में। ये अमेजोन टैग्ड क्वेश्चन है पर इजी टैग क्वेश्चन है, और ये आप देखोगे अभी कि इजी के टैग क्यों है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें। Management wants to analyze only employees with official job titles. Find the job titles of the employees with the highest salary. If multiple employees have the same highest salary, include all their job titles. तो मैनेजमेंट को एनालाइज करना है एम्प्लॉयज विद ऑफिशियल जॉब टाइटल्स ओनली। ठीक है, फाइंड द जॉब टाइटल ऑफ द एम्प्लॉयज विद द हाईएस्ट सैलरी। अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं जिनकी सेम हाईएस्ट सैलरी है तो इंक्लूड ऑल ऑफ देयर जॉब टाइटल्स। अभी हमारे पास दो टेबल दी हुई है इसमें, वर्कर और टाइटल। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, बेस्ट पे टाइटल निकालना है। वर्कर में ये सारे लोग हैं, टाइटल में ये सब है। देख लेते हैं क्या सीन क्या है। ठीक है, पहले तो हमारे पास टू फाइंड क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल है। बेस्ट पेड टाइटल वर्कर्स हाई सैलरी। बेस्ट पेड वर्कर्स टाइटल, सॉरी, वर्कर्स टाइटल, यही तो निकालना है। सैलरी थोड़ी निकालनी है, सैलरी निकालनी है तो अलग होता। अब हम करते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, टू टेबल्स हैं। एक है हमारे पास वर्कर की, जिसमें हमारे पास वर्कर डिटेल्स दिए हुए हैं। वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जॉइनिंग डेट, डिपार्टमेंट। अभी हमारे पास दिया हुआ है टाइटल की एक और टेबल दी हुई है, जिसमें हमें निकालना है, सॉरी, दिया हुआ है वर्कर रेफ आईडी, वर्कर टाइटल, अफेक्टेड फ्रॉम। अभी कौन सी हम इग्नोर कर सकते हैं, ये तो पक्की पक्की इग्नोर कर सकते हैं, ये इग्नोर कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ये इग्नोर कर सकते हैं, ये इग्नोर कर सकते हैं, ये इग्नोर कर सकते हैं। ये ज्वाइन की होगी हमारी, ज्वाइन की। ये मेन कॉलम है, ये हमारी एक्स नहीं होगी, ये हमारी ज्वाइन की होगी, और ये हमारा मेन कॉलम है, टू फाइंड कॉलम। अब हम बना देते हैं अपना स्यूडो कोड। पहले हम बना देते हैं एक सिटी, बेस सिटी बना देते हैं, जिसमें हम रैंक कर देते हैं ईच, रैंक कर देते हैं ईच सैलरी, रैंक ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, फिर जहां वेयर फाइंड दैट टाइटल वेयर दैट रैंक इक्वल टू 1। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। विद बेस सिटी एज सेलेक्ट फ्रॉम वर्कर w डॉट स्टार, क्योंकि अभी कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं, बट ठीक है, इट्स लाइक बाद में ही कर लेंगे निकालने का काम, अभी सारा ले आओ वर्कर। और मेरे को चाहिए रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग में, क्योंकि हमको हाईएस्ट चाहिए ना, तो आर के। अब मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट फ्रॉम बेस सिटी ए, जॉइन टाइटल बी on a dot worker id is equal to b t dot worker ref id
अब मैं कर रहा हूँ टी डॉट टाइटल वेयर आर एन के इक्वल टू 1। अब मेरे को कुछ और नहीं चाहिए इसमें, बस यही चाहिए। अननोन कॉलम टी डॉट टाइटल, क्यों? वर्कर टाइटल है। ऐसा क्यों हुआ? तो नहीं करना चाहिए था। डॉट आर एन के डॉट डिटेल्स देखते हैं क्या हो रहा है। ओह अच्छा, इसमें ना गलत डेटा भी पड़ा है थोड़ा। टेबल में ही गलत डेटा पड़ा है, इसमें कुछ 99.8 पड़ा है। जूरा जोमून का डिटेल पड़ा है 23,520 में, एचआर में है बंदा, पर्सन, जिसका डिटेल वर्कर रेफ आईडी में नहीं है, क्योंकि इसकी आईडी 13 है और इसमें कोई भी आईडी 13 वाला है ही नहीं डिटेल। तो ये जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये नल कर दे रहा है वर्कर टाइटल को। तो मेरे को क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा, वेयर वर्कर टाइटल इज नॉट नल। अगर मैं ऐसा डालता हूँ तो अब देखो क्या हो रहा है। ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट। आई नो क्या हो रहा है। मेरे को ज्वाइन ना ऊपर कर देना चाहिए, एक मिनट, मेरे को ज्वाइन ऊपर ही कर देना चाहिए। ज्वाइन टाइटल टी ऑन a dot worker id equal to b dot worker ref id where a dot worker id is not null। यहीं पे कर देना चाहिए, जिससे कि मैं यहाँ पे सिर्फ मैं बेस ईटी से डिटेल लेके आ जाऊँगा, मेरे को ज्वाइन की कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे ज्वाइन की वजह से हो रहा है वो, तो मेरे को ये कंडीशन भी हट जाएगी मेरी। अगर मैं ये कंडीशन हटा दूंगा, वेयर डाल दूंगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। अननोन कॉलम ए डॉट वर्कर आईडी, ए डॉट वर्कर आईडी, हाँ सॉरी डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू टी डॉट on column p dot टाइटल। क्यों? ओ वर्कर टाइटल है यार, वर्कर टाइटल है। on column a dot सैलरी ऑफ, तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट ही नहीं की, कैसे आएगी? टाइटल निकालना है, वर्कर टाइटल से रहेगा। तो यहाँ पे दो आ गए, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। अभी एक काम करते हैं, इनकी ना सैलरी देख लेते हैं। डब्ल्यू डॉट सैलरी, सैलरी 500,000 और 500,000। तो इसकी वजह से, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्या गलती हो रही थी। इस क्वेश्चन में गलती हो रही थी क्योंकि अगर मैं ज्वाइन बाद में कर रहा था तो वो रैंक तब तक असाइन कर चुका होता था, और रैंक वो 989.8 मिलियन वॉट एवर दैट नंबर वाज, उसको ऑलरेडी एक रैंक असाइन कर चुका था। और जैसे ही मैं यहाँ पे बाद में डाल रहा था, वेयर वो इज वर्कर टाइटल इज नॉट
नल जैसे ही मैं डाल रहा था वैसे ही वो एरर थ्रो कर दे रहा था मेरे को, क्योंकि उसको रैंक 1 ही नहीं मिल रही थी। रैंक 1 वो ऑलरेडी असाइन कर चुका था उस मोमेंट में। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, इसको ठीक करने के लिए मेरे को ये करना पड़ा कि मेरे को अपनी जो जॉइन कंडीशन है और वर्कर आईडी इज नॉट नल कंडीशन है वो बेस सीटीई के अंदर ले जानी पड़ी, जिससे कि मैं बेस सीटीई के बाहर वेयर रैंक इज इक्वल टू 1 लिख पाया डायरेक्टली, और मेरे को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं इसको बिना उसके भी कर सकता था। अगर मैं अगर मैं इसको यहाँ पे CTE के बिना मैं ऐसा लिख देता कि वर्कर टाइटल फ्रॉम ये टेबल वेयर RN के इज इक्वल टू 1, अगर मैं ऐसा लिख देता तो भी हो जाता। पर हर डिराइव टेबल को अपनी अलायंस नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे ए भी डाल दो तो ये भी हो जाता। एक और तरीका है, एक और तरीका कैसे हो सकता है, लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट। आई आई बिलीव हो सकता है, लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट। फ्रॉम वर्कर W अगर मैं करता हूँ कि मेरे को सबसे हाईएस्ट सैलरी दे दे, मेरे को हाईएस्ट सैलरी दे दे ना, तो मैक्स ऑफ सैलरी दे दे। पर मैं क्या करता हूँ उसको कि तू सैलरी ऐसे दे, join title T on W dot worker ID is equal to T dot worker ref ID, and where W dot worker title T dot worker title is not null। अगर मैं ये कर देता, ठीक है, तो क्या होता, सॉरी लेट मी ज़ूम आउट अ बिट। क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया अजीब सा, पर थोड़ा सा मैं फिर से जूम इन कर लेता हूँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये अगर मैंने मैक्स बना दिया तो मैं इसको एक उसमें डाल देता हूँ। अब क्या होगा देखो, अगर मैं ठीक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब अगर मैं ये कर दूं इक्वल टू सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम वर्कर टाइटल, सॉरी यार मेरे को बार बार वही हो जा रहा है, वर्कर टाइटल फ्रॉम टाइटल T। इसको ना जब मैंने वो कर ही दिया तो मैं बार बार ज्वाइन क्यों लिखूँ, तो मैं T डॉट वो कर देता हूँ, वर्कर रेफ आईडी ले आते हैं, ग्रुप बाय T डॉट ग्रुप बाय 1 कर देंगे, T फ्रॉम टाइटल वेयर फ्रॉम वर्कर ले आते हैं। अच्छा मेरे को वर्कर लाना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं इसको मैं एक बार अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वर्कर W join title T, इवन दो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, on W dot worker ID is equal to T dot worker ref ID, ठीक है, where W dot
salary equal to, मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं वो हटा रहा हूँ, ग्रुप बाय हटा रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अरे भाई डांस क्यों करने लग रहा है? तो अगर मैं इसको ऐसा करूं तो एरर थ्रो कर रहा है, क्यों? ओ यहाँ पे अलायस की वजह से थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे वर्कर डॉट असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर का आ गया चेक सॉल्यूशन। ये इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा मैं आपको क्लीनली दिखा देता हूँ। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि सेलेक्ट वर्कर टाइटल फ्रॉम वर्कर जॉइंट टाइटल ऑन, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इसमें मेरे को 2 जॉइन लग गए। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि मैं 2 जॉइन यहाँ पे बचा पाऊँ अगर मेरे को ऐसा करना है, नहीं तो हमारा रैंक 1 वाला चल ही रहा है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, जिस मेथड से भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं। ये वाला मेथड में 2 जॉइन है इसलिए ऑपरेशनली ये ज्यादा टाइम लेगा, तो आई वुड नॉट प्रेफर दिस मेथड, बट इट इज मच इजियर टू रीड देन दिस मेथड। रीडेबिलिटी का थोड़ा सा फर्क पड़ जा रहा है। बाकी आई थिंक this method, the rank function method works, so that is always preferable. All right, thank you for watching. If you have any questions, please drop your comments and I will try to solve every question that you have. Thank you for now. Bye.